हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। उसका एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बट मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, बस वैसे वैसे करते जाना है। पहली बात तो ये समझो कि कोई भी धन का, मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है, मान लीजिए आपके पास कितना है, 1 रुपए है, और कुछ साल बाद, माना कि ये साल 10 साल बाद, 10 साल बाद आपको 2 रुपए बन के मिला। माना कि 1 रुपए आपके पास था, आपने किसी को दिया और वो 2 रुपए बन के मिला। कितने साल बाद? 10 साल बाद। एक एग्जम्पशन मान के चलते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है ये, एक ये एग्जाम्पल प्यारा सा है। ये समझ जाएंगे तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, 1 रुपए आपके पास थे, 10 साल बाद 2 रुपए आपको मिले। सीधा सीधा आप जानते हो कि ये क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट है। यानी 1 रुपए का वो 2 रुपए बना के दे रहा है, दे रहा है ना। अभी 2 रुपए बना के दे रहा है, तो ये क्या है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यही तो है, यानी कि मिश्र धन। अब हम आपसे पूछें कि इसमें एसआई क्या होगा, तो आप सिंपल सिंपल ये कह दोगे, एसआई जो हमारा होगा, इसका 1 रुपए तो आप ही का था, उसमें 1 रुपए और ऐड होकर आ रहा है, यानी 2 रुपए जो बन के आ रहा है वो मिश्र धन बन के आ रहा है। उसमें एसआई जो होगा वो हमारा 1 रुपए होगा। अब ये कैसे होगा, ये देखिए, मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि मिश्र धन बराबर क्या होता है हमारा, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट और प्लस एसआई। ये तो बताया था। क्योंकि 1 रुपए तो हमारा ये है ही, तो 1 रुपए ये होगा हमारा, तभी तो 2 रुपए बन के आया। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें एक बात बताओ कि 10 साल में, 10 ईयर में, यदि 1 रुपए उसको मिल रहा है, भाई 10 साल में उसको 1 रुपए मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? बात तो सही है, 10 साल में उसको 1 रुपए मिल रहा है, यानी 1 साल में उसको कितना मिलेगा, 1 साल में उसको क्या मिलेगा, 1/5। क्लियर, यहां तक क्लियर है कि नहीं है ना क्लियर? यानी 1 साल में उसको 1/5 रुपए मिलेगा। अब ये क्या है, 1 साल में उसको 1/5 रुपए मिल रहा है, तो ब्याज है ना, उसका ब्याज है कि नहीं है, ब्याज है। और आप जानते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज में होता है ना। यानी कि इसको यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करें तो क्या होगा, 1/5 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20%। यानी इसका जो ब्याज हो रहा होगा वो 20% लग रहा होगा। क्लियर, भाई 20% उसको लग रहा होगा, तभी वो जाके 10 साल में 1 रुपए कमा रहा है, यानी इसका डबल कमा रहा है। क्लियर, चले क्वेश्चन की ओर। पहले एक बार एक चेक कर लो आप कि इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें टफ नहीं है, आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्या कह रहा है, कोई धन का 5 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करिए। वही बताया, ब्याज दर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन का, धन तो हमें नहीं मालूम है, कोई धन का अपनी आय का 2 गुना हो जा रहा है। यानी हमने 1 रुपए मान के चले तो ये 2 गुना कितने में हो जा रहा है, कितने साल में, 5 साल में हो जा रहा है। क्लियर, पिछले जैसा है। क्लियर, एसआई क्या होगा इसमें, एसआई कितना होगा, 1 होगा ना। यानी कि 5 साल में उसको 1 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 साल में उसको कितना मिल रहा होगा, 1/5। ये तो मिल रहा होगा, पिछले को जैसा एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 बराबर 20%, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, पिछला एग्जांपल मैंने बताया, सेम वही एग्जांपल क्वेश्चन भी बन के आ गया है, सेम टू सेम है, कोई डाउट नहीं। क्लियर, आगे चलें। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, कोई धन 12 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन। क्या कह रहा, माना 1 रुपया मेरे पास था, वो 12 साल में इसका कितना हो जा रहा है, 2 गुना, 2 हो जा रहा है। ऐसा ही कितना है, 1, यानी कि 12 साल में वो 1 रुपया बना रहा है, तो 1 साल में कितना बनाएगा वो, 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1/12 इंटू 100। ये तो होगा कि नहीं होगा, जो कटता काट दीजिए, जो बचेगा बचा लेंगे, इससे ये कैंसिल। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 6 50 3 5 25, यानी कि 25/3%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आगे, क्लियर हो गया। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, समझिएगा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कोई धन 6 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जाता है, और कितने समय में अपने आय का 10 गुना हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 1 रुपया मेरे पास है, वो 6 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, और वो कितने वर्षों बाद 10 गुना हो जाएगा। यही पैसे का वो 10 गुना कितने वर्षों बाद होगा, ये तो पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। इनमें देखा गया तो इनका एसआई कितना आ रहा है, 1। क्लियर, इसमें और इसमें देखा गया तो इसका एसआई कितना आ रहा है, इसका एसआई आ रहा है 9, आ रहा है ना, 9 आ रहा है। अब हमें एक बात बता दो प्यारी सी, यदि 1 रुपये बनने में 6 साल लगा रहा है, 1 रुपये बनने में 6 साल लगा रहा है, तो ऐसे ही तो ये भी बनाएगा ना, बनाएगा। बट एक बार कंपेयर कर लेते हैं, इससे ये कितना गुना है, 9 गुना है। भाई 1 रुपये का 1 रुपये उसको जो मिल रहा है, 9 रुपये आने तक का उसको 9 रुपये का टाइम लगेगा। तो ऐसे ही ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 54 ईयर, यानी 54 साल में ये पूरा पैसा बनाएगा 9 गुना। समझिए फिर को बात को मेरी, वो 1 रुपये बना रहा है, तब वो जब 1 रुपये से 2 रुपये बन रहा है तो 1 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। यहां से यहां तक इसको डिस्टेंस तय करने में 9 रुपये का ब्याज मिला, तो 1 रुपये में 9 रुपये बनाने में उसको 9 का मल्टीप्लाई मिला, यानी इससे 9 गुना बना। यानी एसआई जो है इससे कितना गुना है, 9 गुना है। तो ऐसे ये भी तो 9 गुना हो जाएगा। भाई जब ये 9 गुना हो रहा है पैसा इसका, तो ये भी तो 9 गुना होगा, यानी 54 साल हो जाएगा। क्लियर, चलिए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, कोई धन का 7 वर्षों में अपने आय का 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में अपने आय का 13 गुना हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन फोर्थ नंबर में, कोई आय अपने आय का 4 गुना हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 4 गुना, कितने, 7 साल में। तो यही आय 13 गुना कितने साल में होगा। तो यहां से यहां तक देखा गया तो ऐसा ही इसका जो आया वो 3 आया, और यहां से यहां तक देखा गया इसका ऐसा ही आया 12। इससे कितना गुना है, 3 गुना। इससे ये 3 गुना है, तो ये भी तो इससे ये 3 गुना होगा, यानी कितना आ जाएगा, 21 ईयर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 21 साल। क्लियर, चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, किसी धन पर किसी वर्ष दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों का बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर जो कह रहा है समझिए।
25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यानी कि 25/16 है। आपको मालूम है कि नीचे वाली संख्या हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाली संख्या हमारा क्या है, ऐसा ही होता है। ये तो मालूम है सबको, पिछली क्लास में मैंने बताया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन में बोल भी रहा है साधारण ब्याज का मूलधन 25/16 है। क्लियर? यानी हमें पता चल गया कि P बराबर मेरा 16 हो गया और SI बराबर मेरा क्या हो गया, 25। क्लियर? T बराबर क्या दिया है, R दिया है। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था, P इंटू R इंटू T बटे 100 इंटू SI, ये बताया था। क्योंकि R और T बराबर है तो P की जगह हम 16 रख दें, 16 इंटू R और R कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बटे 100 इंटू 25। क्लियर? तो R स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 इंटू 100 बटे 16, यानी कि 5 इंटू 10 बटे 4। क्लियर? कोई डाउट? इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 बटे 2, यानी कि क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25/2। यहां देख लो, नहीं दिख रहा होगा तो क्या हो जाएगा, R% जो आ जाएगा मेरा, वो क्या आ जाएगा, 25/2, और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। अब आप सोचो परसेंटेज आया तो 100 क्यों नहीं लगाया गया, अरे 100 तो यहीं पे है, परसेंटेज ही तो है वो। क्लियर? चलिए आगे चलें। छठा नंबर चलते हैं। छठा नंबर में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। सिक्स नंबर, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज दर और समय समान हो तो ब्याज का दर क्या होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है, 16/25 है। नीचे वाली संख्या प्रिंसिपल, ऊपर वाली संख्या एसआई। क्लियर? यानी कि P बराबर 25 और SI बराबर हमारा क्या हो गया, 4। क्लियर? सॉरी 16 ना, 16। P बराबर मुझको दे दिया R, यानी P इंटू R इंटू T/100 बराबर SI। क्या हो जाएगा ये, 25 इंटू R स्क्वायर बटे 100 इंटू 16, इधर चला जाएगा तो R बराबर अंडर रूट 16 इंटू 100 बटे 25, तो 4 इंटू 10 बटे 25, सॉरी 5, ये तो होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8%। तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, छठा नंबर क्लियर हो गया। चले सातवां नंबर, चलिए सातवां नंबर की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्या कह रहा है, 26,000 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए पहले तो ये समझो, प्रथम भाग के लिए सातवां नंबर क्वेश्चन है। प्रथम भाग, प्रथम भाग क्या है, P इंटू R इंटू T। क्लियर? क्या क्या दे रहा है, P कितना दिया, 10% 5 वर्षों के लिए, P1 इंटू 10 इंटू 5%, 10% 5 वर्षों के लिए, तो P1 इंटू कितना हो गया, 50%। क्लियर? अब दूसरी बात कह रहा है वो कि द्वितीय वर्ष के लिए, तो द्वितीय वर्ष के लिए देखा गया तो P2 इंटू R इंटू T, तो P2
इंटू कितना है 9% 6 वर्षों के लिए, 9% जो है वो 6 वर्षों के लिए है। तो P2 हमारा क्या आ जाएगा 54%। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है, क्योंकि दोनों बराबर है, बात ही खत्म वहां पे। ठीक है, तो देखो P1 इंटू 50% बराबर P2 इंटू 54%। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो P1 अपॉन P2 बराबर 54/50। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 27/25। अब जो P1 जो है और वो P2 है, दोनों मिला के कितना हो रहा है? P1 और P2 दोनों मिला के कितना हो रहा है 52। बट हमारे अनुसार 52 नहीं 26,000 है। कितना है 26,000। कितना है 26,000। इससे कितना गुना 500 गुना। ऐसे ही ये भी इससे 500 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125,000 और ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, 25 इंटू 500 बराबर 125,500 और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं था। 26,000 जो था वो टोटल P1 और P2 था। ये तो बोला था भाई, P1 और P2 बोला था कि 26,000 टोटल है। ये तो 26,000 टोटल है, तो देखा गया हमारे अनुसार तो 52 है, 52 आ रहा है। इससे कितना गुना 500 गुना। ऐसे ही ये भी इससे 500 गुना हो जाएगा। द्वितीय का पूछा है तो द्वितीय हमारा 25 है, इससे ये 500 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12,500। कितना आ जाएगा 12,500। क्लियर, आगे चले 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर, आठवां नंबर क्या कह रहा है? 2,189 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनमें क्रमशः 1, 2, 3 वर्षों में समान होता है। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम धन किसके पास होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, P1 इंटू बराबर समय है, बराबर ब्याज है, 1 इंटू 4% बराबर P2 इंटू 2 इंटू 4% बराबर P3 इंटू 3 इंटू 4%। क्योंकि परसेंट ये तो हट जाएगा 4 से 4, यानी P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3। क्लियर, मैंने आपको बताया था रेशियो में कि कभी भी बराबर का केस आ जाए तो उसको हम 1/1 में रेशियो में चेंज किया जाता है, 1/2 1/3। नीचे का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा एलसीएम? 6। 6 ही तो एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा 6:3:2। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आपको? कोई डाउट नहीं है। तीनों मिला के कितना हो रहा है 11। भाई तीनों मिला के 11 हो रहा है, बट 11 नहीं कह रहा है, 2,189 रुपए कह रहा है। ये तो कह रहा है, इससे कितना गुना 199 गुना होगा। तो ऐसे ही किसका पूछ रहा है ये? सबसे कम धनराशि। तो सबसे कम धनराशि क्या है? ये है, तो 199, तो कितना हो जाएगा 398। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं था, देखा गया, P1 एंड P2 एंड P3 निकाला मैंने और पूरा इसका सॉल्व किया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वहाँ पर ये समाप्त कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।